किसी और के ऑडिशन में वो मेरी फ्रेंड थी, उसके लिए हम गए थे और वहाँ मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। फिर उसके बाद मैं 2 साल का ब्रेक भी लिया, मैं थक गई थी शूट करते करते। नेगेटिव रोल निभा रहे, कितना मैच करता है आप? ऐसे कभी रियल लाइफ में भी बदला लेने की सोचते हो? मैं टॉरस हूँ, मुझे गुस्सा आता है तो भगवान आपको बचाए। आरोप लगते रहते हैं नेपोटिज्म के, वंशवाद के, भाई भतीजावाद के तमाम। नेपोटिज्म पहले भी ऐसे भी मुझे ओवररेटेड लगता है। कास्टिंग काउच ज़्यादातर होता है वहाँ पर। उन्होंने साफ साफ बोला और मैंने साफ साफ घुमाकर थप्पड़ लगा दिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय टीवी जगत की मशहूर एक्टर्स अदा खान जी, जो बेसिकली गुजरात से बिलोंग करती है, लेकिन इनका सफ़र गुजरात से मुंबई तक कैसा रहा, उन तमाम विषय पर हम बातचीत करेंगे। फ़िलहाल की हम बात करें, इनका सबसे फेमस जो सीरियल फ़िलहाल इन दिनों लोगों पर छा रहा है वो है बालवीर, जिसमें ये नेगेटिव रोल कर रही है। मैम, कैसा रहा सफ़र गुजरात से मुंबई तक का, और फिर एक ऐसे सीरियल के अंदर काम करना जो हर घर तक पहुँच चुका है, नेगेटिव? हाँ, बहुत फेमस रहा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत प्यार दिया उन्होंने आगिल को। दैट्स माई कैरेक्टर्स नेम इन बालवीर। सो थैंक यू सो मच। वी हैव बीन ऑन नंबर 3 फॉर RTRPs, तो उसके लिए फैंस नहीं बनाएंगे तो हम नहीं बनेंगे। और मैं वडोदरा से हूँ। वैसे मेरे फादर आर्मी से है, तो पूरे हिंदुस्तान में हम रहे हैं, सारा देश ही मेरा है। पर बेसिकली काफ़ी मेरी स्कूलिंग बड़ौदा में हुई और वहाँ से एयर होस्टेस बनने मैं इधर आई। किसी और के ऑडिशन में वो मेरी फ्रेंड थी, उसके लिए हम गए थे और वहाँ मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। मैं साइड में खड़ी हुई थी, सिर्फ क्यूज़ दे रही थी। एंड दैट्स हाउ मेरा करियर स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से फिर क्या होगा निम्मू का, मैं ऐसे क्यों हूँ, कोई है मधुबाला, डांसिंग क्वीन, काफ़ी कुछ किए, सब नेगेटिव लीड्स, कॉमेडी लीड्स किए। एंड देन नाउ राइट नाउ, फिर उसके बाद मैं 2 साल का ब्रेक भी लिया, मैं थक गई थी शूट करते करते। एंड देन नाउ आई एम बैक विद बालवीर, विच इज़ नेगेटिव रोल निभा रहे, कितना मैच करता है आप? ऐसे कभी रियल लाइफ में भी बदला लेने की सोचते हो जैसे बालवीर में करते हो आप? इट इज़ अ वेरी गुड, आई थिंक नेगेटिव शेड हम सब में होता है। अगर आप वैसे बोलते हैं कि मेरे लिए कहा जाता है कि भाई तू कभी तो कुछ बोल लिया कर, लेकिन सही में अगर मैं टॉरस हूँ, मुझे गुस्सा आता है तो भगवान आपको बचाए। तो मैं आगिल तो है मेरे अंदर, ही बात बिल्कुल सही है। चलिए बॉलीवुड के बारे में पूछते हैं, टीवी जगत के बारे में पूछते हैं आपसे। आरोप लगते रहते हैं नेपोटिज्म के, वंशवाद के, भाई भतीजावाद के तमाम। आप ऐसे परिवार से जिनका बैकग्राउंड नहीं था फिल्मी, एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था, क्या आपको फेस करना पड़ा? इसमें कितनी सच्चाई है? थोड़ी बहुत सच्चाई है। नेपोटिज्म पहले भी ऐसे भी मुझे ओवररेटेड लगता है। देखिए, मैं आई, मुझे तो कोई जानता नहीं था, मैं तो गई भी नहीं बोलने कि मुझे काम दीजिए, लेकिन उन्होंने काम दिया। अगर आपका लुक फिट बैठता है उनके कैरेक्टर जो उन्होंने सोचा है उसमें, दूसरा आप टैलेंटेड है, आप डिलीवर कर सकते हैं। वो आसान नहीं है, जब कैमरा स्टार्ट होता है तो अच्छे अच्छे लोग बिल्कुल जो है ढीले पड़ जाते हैं। तो वो मॉड्यूलेशंस, वो जिस तरह डायलॉग बोलना है, जो बॉडी लैंग्वेज चाहिए, वो सब पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जब भी आएँ, मुझे लगता है आप ट्रेन होकर आएँ, उसके बगैर ना आएँ। लेकिन नेपोटिज्म के लिए मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हो। मुझे तो कोई नेपोटिज्म के ज़रिए नहीं लिया गया, मेरे चारों तरफ लोग हैं जिन्हें नहीं लिया गया। और जहाँ तक कुछ लोगों की बात है जो अपने डायरेक्टर के बेटे हैं या प्रोड्यूसर के बेटे हैं, तो बिजनेसमैन का बेटा, उसका बिजनेस तो बेटे को ही जाता है, तो इनका क्यों नहीं उनके बेटे को जाना चाहिए? और वो सिर्फ अपने बेटे को लॉन्च नहीं करते ना, वो कई एक्टर्स को लॉन्च करते हैं। आई थिंक इट्स ओवररेटेड। एक सवाल और कई बार उठता है, टीवी इंडस्ट्रीज पे भी, बॉलीवुड पर भी, कास्टिंग काउच ज़्यादातर होता है वहाँ पर। कितनी सच्चाई मानते हैं? अब तो फेस मुंबई में है काफ़ी वक्त से, कभी फेस किया आपने? हाँ, एक बार किया था। मेरा सिलेक्शन हुआ सीरियल के लिए और सब कुछ फाइनल हो गया, वाज द लीड ऑफ द सीरियल। और फिर मुझसे जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आई और उन्होंने मुझसे पूछा था कि तो फिर आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं, तो मैंने कहा जी सर, मैं पूरी मेहनत करूँगी। वो बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी थी उस वक्त। तो उन्होंने बोला कि नहीं देखिए, मेहनत तो सभी कर सकते हैं, करते हैं, आप क्या करेंगी? तो उसके बाद मैं समझी, लेकिन मैं चाहती थी वो साफ साफ बोले। उन्होंने साफ साफ बोला और मैंने साफ साफ एक घुमाकर थप्पड़ लगा दिया। तो आप क्या राय देते? थप्पड़ लगाई फिर? बिल्कुल नहीं। आई वुड सजेस्ट डोंट डू इट, इट्स नॉट नीडेड, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो हर इंडस्ट्री में मौजूद है। इसे आप मैच्योरिटी के साथ डील करें, आप थैंक यू सो मच बोल के निकल जाएं। ज़रूरी नहीं, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। हमारी इंडस्ट्री तो बहुत सेफ़ है। देखिए, अगर आप एक जॉब में फंसे हैं तो वहाँ फंस जाते हैं,
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप एक प्रोजेक्ट छोड़िए, आपके सामने 10 प्रोजेक्ट्स हैं। एंड ट्रस्ट मी, हमारी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। ये गलत है, कुछ गिने चुने लोगों की वजह से इंडस्ट्री बदनाम है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू कम। आप काफ़ी अच्छे सीरियल कर रही है, आगे कोई ऑफर बॉलीवुड में जाने का है सपना कोई आपका? क्योंकि ज़्यादातर पहले टीवी सीरियल होता है, उसके बाद फिर बॉलीवुड में एंट्री, फिर हीरोइन फिल्में बड़े बड़े, कोई ऐसा सपना? मुझे इस वक्त साउथ से बोला गया है, देयर इज़ एन आइटम नंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट विच इज़ द ट्रूथ। लेकिन जब तक हमारी ना इंडस्ट्री का बहुत उसूल है, जब तक आप ऑन एयर नहीं होने वाले हो ना, आपके टीजर्स ना आ जाए, तब तक कुछ नहीं बोलना चाहिए। इससे पहले मैं 2 आइटम नंबर शूट कर चुकी हूँ जो कि आए नहीं, राइट, बिकॉज द मूवी गॉट शेल्व्ड। सो जब आएगा तब मैं बताऊंगी, बट राइट नाउ आई एम जनवरी से मैं शुरू कर रही हूँ एक वेब सीरीज़ विच इज़ अ वेरी गुड वेब सीरीज़। तो वो भी आएगा तो मैं आप ही के पास आऊँगी, हम उसे प्रमोट करेंगे। बिल्कुल। हरियाणा के लोगों के लिए क्या कहोगे? क्योंकि हरियाणा के कई लड़के, रणदीप हुड्डा लगा दीजिए, यशपाल शर्मा काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो आप किस नज़रिए से देखते हो यहाँ के टैलेंट को? क्योंकि बॉलीवुड में काफ़ी एक्सेंट भी इस्तेमाल किया जाता है, इनकी लैंग्वेज, और काफ़ी हिट भी पसंद भी करते हैं दर्शक, बहुत पसंद करते हैं। एक तो आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर हरियाणवीज़ का बहुत कमाल है। बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। आई थिंक बेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्समैन कम फ्रॉम हरियाणा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप आइए, प्लीज़ आइए। रणदीप हुड्डा जैसे मतलब जो कलाकार हैं, ये कितने टैलेंटेड है। ही इज़ अ फाइन एक्टर, ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। सो प्लीज़ कम, द इंडस्ट्री इज़ ऑल ओपन फॉर यू। और आप मेहनत करके आइएगा, और आप मेहनती, आपको डेफिनेटली चांस मिलेगा। अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ऑन रखिएगा, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। न्यू कमर के लिए क्या टिप्स दोगे, जो लड़के रोजाना सोचते हैं हीरो बनने का, हीरोइन बनने का, तो क्या लेकर आए मुंबई? और डुल्ले शुल्ले बनाने से ना हीरो नहीं बनते। और सुन लो मेरी बात हैं और टैलेंट चाहिए होगा थोड़ा बहुत, तो ट्रेन होकर आइए, अपनी एक्टिंग में ट्रेन होइए, बहुत ज़रूरी है। आए तो थोड़ा थिएटर करके आए, या वहाँ आकर थिएटर करें। अब पहले जैसा नहीं रहा है, लुक्स के बिना पर आपको नहीं ब्रेक मिलेगा। एक सवाल और, लड़कियों को कई पेरेंट्स सोचते भी है मुंबई भेजना, अवॉइड भी करते हैं उन चीज़ों को, क्या कहना चाहोगे ऐसे पेरेंट्स को? किसी लड़की के सपने हो सकते इतने बड़े भी, जैसे आप वहाँ तक पहुँचे। जी, सपोर्ट कीजिए। ट्रस्ट मी, इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो आपको बताई जाती है। मैं अकेली पहुँची थी, मेरे साथ कोई पेरेंट नहीं थे, कोई किसी को जानती नहीं थी, एक इंसान को नहीं जानती थी मैं। लेकिन आज तक मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। मेरे चारों तरफ जितने लोग हैं सेफ, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बच्चों को भेजें, उन्हें सपोर्ट करें, उनके साथ टच में रहे। कुछ बेसिक रूल्स के भाई 10:30-11 के बाद आप नहीं किसी को एंटरटेन करिए, ना फ़ोन पे कीजिए, ना जाइए कहीं। ये सब आप बेसिक रूल्स फॉलो कीजिए। काम के लोगों से, काम आपको ऑफिस में मिलेगा, पार्टियों में नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रही हूँ। ऑडिशंस दीजिए, सीधे रास्ते जाइए, काम मिलेगा। शुक्रिया मैम, थैंक यू। तो हमारे साथ अदा खान जी थे, जिन तमाम विषय पर बातचीत की, अपने सफ़र को लेकर जो गुजरात से मुंबई तक का इन्होंने तय किया, और साथ ही न्यू कमर को भी टिप्स दिए, अगर आप मुंबई बॉलीवुड में एंट्री करते हैं तो टैलेंट लेकर आए, ब्यूटी ही काम नहीं करेगी। तो तमाम विषय पर इनसे बातचीत की। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ प्रदीप रेडू, खबरें अभी तक, पानीपत।